टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन, इसके अलावा कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनकी शेप कैसी होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? ऐसा कर्व जिसमें तीन बातें हों। वो कर्व होना चाहिए सिंपल, वो कर्व होना चाहिए क्लोज्ड, और नंबर 3 वो कर्व बना होना चाहिए लाइन सेगमेंट से, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यानी एक क्वाड्रिलेटरल कौन सा कर्व होगा? वह कर्व जो सिंपल हो, क्लोज्ड हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। अब क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने जो शेप बनाया है वो बनाया है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ साइड्स हैं, वो पैरेलल होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कैसी होती हैं? जैसे पैरेलल लाइंस बनाता हूं मैं, ये 2 लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, और इन दोनों को आप दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो भी ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है, इसमें आपके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। जो 2 पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के, दोनों पैरेलल हैं। यानी एक तो ये साइड और ये, इसे आप आगे बढ़ा देंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। इसके अलावा ये जो दूसरी साइड की हैं, ये भी पैरेलल हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकंड मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस पे जाने से पहले मैं 5th डायग्राम के बारे में आपको बताता हूँ। और यदि 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है या पैरेलल साइड्स होता है, वो आपका होता है ट्रेपेजियम। जैसे ये है ट्रेपेजियम, इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। यानी ऐसी लाइंस को आप आगे और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, या आप कह सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो यदि ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो तो वो होता है ट्रेपेजियम, और यदि 2 पेयर पैरेलल हो तो वो होता है आपका पैरेललोग्राम। अब दूसरी शेप है, इससे आप सभी फेमिलियर हैं या सभी जानते हैं इसके बारे में, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती ही हैं, और साथ ही जैसे पैरेललोग्राम है उसके प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की खास बात यह है कि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और इसमें सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसकी आपको डेफिनेशन कहे तो आप बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द 4 एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, और यू कैन से ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री and opposite sides are equal. If a quadrilateral have all the angles of 90 degree and opposite sides are equal, then it will be a rectangle. थर्ड जो शेप है, इसमें सारी साइड्स मैंने इक्वल क्रिएट की हैं। ये इरेजर हो गया, सॉरी। ये जो चारों साइड हैं ये इक्वल हैं, और इसको बोलते हैं रोम्बस। यदि एक क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड इक्वल हैं तो उसको बोलेंगे हम रोम्बस। इसके अलावा 4th शेप है, वो आप सब जानते हैं, ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। सारी साइड्स ही इसकी इक्वल हैं और सारे एंगल इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं सारे एंगल। तो ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन इट विल बी ए स्क्वायर। इसका नेम मैं लिख देता हूँ नीचे, स्क्वायर। लास्ट आपके पास शेप है, इसको, ये शेप आपने देखी होगी, काइट, पतंग जो होता है आपका, काइट की शेप। इसमें जो एडजेसेंट साइड्स जो हैं, जो पास पास की साइड्स हैं, वो 2 पेयर इनकी इक्वल होती हैं। कैसे? 2 पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। लेकिन वो इक्वल कौन सी साइड्स होंगी? एडजेसेंट साइड्स। ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये दोनों साइड से इक्वल हैं। ए क्वाड्रिलेटरल that has 2 pairs of equal length sides and these sides are adjacent to each other। यानी पास पास की 2 साइड्स हैं
वो इक्वल होंगी, 2 पेयर ऐसे होंगे पास पास की साइड्स के, एडजेसेंट साइड्स के, जो कि इक्वल होंगे, उसको हम बोलते हैं काइट। तो ये 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स थे। हमने इनकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ी इसमें, और इसके अलावा इनकी शेप कैसी होती है वो हमने देखी। इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और बाकी बातें हैं, जैसे रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।